हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग पे बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो भैया, जो बच्चा नीट 2027 देना चाहता है बेटा, तो उसके लिए बचे हैं मात्र 9 महीने। और इस 9 महीने में अगर आप चाहो तो भैया अपने ड्रीम कॉलेज ले सकते हो, नीट 2027 फोड़ सकती हो। तो मैं इस वीडियो में उन बच्चों की बात करूंगा बेटा, जो बच्चे अभी नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनका बैकलॉग हो जाने के कारण उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण वो डिमोटिवेट हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि आगे की प्रिपरेशन कैसे करें। तो पूरा 9 मंथ का बेटा मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार। और जो ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूं बेटा, सिर्फ फिजिक्स के लिए बताने वाला हूं कि आप भैया फिजिक्स में 100 प्लस नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। और फिजिक्स की क्यों बता रहा हूं बेटा, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात यह कि मैं फिजिक्स का ही टीचर हूं। अब मुझे फिजिक्स का ही आइडिया है कि आप बेटा इस 9th मंथ में फिजिक्स को कैसे कवर कर सकते हैं और बढ़िया से तरीके से स्कोर कैसा कर सकते हैं। और याद रखना, नीट के एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट होता है बेटा, फिजिक्स ही होता है। फिजिक्स के नंबर ही आपको डिसाइड करके देंगे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं, आपको बेटा एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं, आपका स्कोर बेहतर आएगा कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ बेटा वो फिजिक्स सब्जेक्ट ही है जो आपको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकता है। सभी बच्चे बायो बढ़िया कर लेते हैं, केमिस्ट्री बढ़िया कर लेते हैं, और आपको पता है बेटा 2-3 साल से फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आता है, तो आपको फिजिक्स में बेहतर कमांड बनानी पड़ी। तो अगर आप बेटा इस 9th मंथ में फिजिक्स में बेहतर कमांड बनाना चाहते हैं, फिर फिजिक्स का बैकलॉग हो चुका है आपका, है ना, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा, जो भी बच्चा नीट की अभी तैयारी कर रहा था, उसका बैकलॉग हो गया है, तो सबसे पहले वो बेटा अपना क्या कवर करे बेटा, बैकलॉग कवर करे। अब सर बैकलॉग कैसे कवर करना है? तो देखो, अभी बेटा अभी स्टार्टिंग में आपको 11th भी पढ़ना होता है, 12th भी पढ़ना होगा। आप किसी भी कोचिंग में गए होंगे, या ऑफलाइन गए होंगे या तो ऑनलाइन गए होंगे, तो अभी 11th का ही चैप्टर चालू हुआ होगा ना, अभी 11th ही चल रहा होगा, अभी 11th तो खत्म हुआ ना रहा होगा। तो 11th के समझ लो आपके 5-6 चैप्टर छूट गए हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर आपको बैकलॉग कवर करना है, तो आपको ही पता है बेटा, है ना, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है, फिजिक्स वाला है या लोकल चैनल्स है, पर्सनल टीचर भी बेटा क्या करते हैं, वन शॉट बैकलॉग कवर कराने के लिए बेटा वन शॉट सीरीज भी लगा जो स्टार्ट किया। मैं भी बेटा फिजिक्स का टीचर हूं। कुछ टाइम के बाद फिजिक्स का जितना बैकलॉग होगा, वन शॉट वीडियो से 11th का 12th का मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जिन भी बच्चों का बेटा बैकलॉग कंप्लीट नहीं है, तो बेटा वन शॉट देखिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है मेरे भाई, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बेटा पर्सनली एक चैप्टर के अगर 10 लेक्चर हैं, तो आप 10 लेक्चर्स देखो, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। इसलिए आप बेटा, जैसे आपका बेटा कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन छूटा है, यूनिट एंड मेजरमेंट छूटा है, तो उसका वन शॉट देखो। वन शॉट देखने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके फॉर्मूले बेटा, फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को लिखो। इसके बाद PYQ लगाओ। याद रखना बेटा, वन शॉर्ट वीडियो देखने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, फार्मूले और कॉन्सेप्ट को लिखो, और फार्मूले में उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना, उसकी अप्रोच सीखो। अप्रोच सीखने के बाद बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। PYQ जब आपसे बनेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बेटा, तो आपका थोड़ा जो डिमोटिवेट हो चुके, तो आप मोटिवेट होंगे कि हाँ यार मेरे से हो जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले तो बेटा बैकलॉग खत्म करो, ये है बैकलॉग खत्म होने करने का तरीका। इसके बाद जो आपके पास अभी का 3 मंथ है, उसमें पूरा का पूरा 11th कवर करना है मेरे भाई। और 11th में कौन कौन से चैप्टर कवर करना है भाई? तो सबसे पहले बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। आपको ही पता है यूनिट और मेजरमेंट से हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं बेटा, 1 या 2 क्वेश्चंस आने ही आने बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट का, याद रखना। इसके बाद मैकेनिक्स मत छोड़ के जाना, क्योंकि फिजिक्स की जान होती है मेरे भाई मैकेनिक्स। अगर मैकेनिक्स में अगर तुम्हारी बहुत शानदार कमांड है ना, तो 12th की फिजिक्स भी बनेगी। कहीं पे भी यार, कहीं पे भी आपको वर्क निकालना है, फोर्स निकालना है, मोशन आ जाएगा, क्या लगने वाला है भाई? मैकेनिक्स ही ना लगने वाला है। कुछ भी आप पढ़ो भाई, चाहे फ्लूइड पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, है ना, कहीं पे भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, मैकेनिक्स से ही सॉल्व होने वाला है। कहीं पे भी फोर्स आएगा, कहीं पे भी मोशन आ जाए, चाहे लीनियर आ जाए, चाहे रोटेशन आ जाए, बेटा ये वाला पार्ट बहुत शानदार तरीके से पढ़ो इसको बेटा, ये मजबूत कर लो। क्योंकि मैकेनिक्स ही एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरी फिजिक्स को सॉल्व करवा सकता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो मैकेनिक्स में बेटा कितने चैप्टर शानदार तरीके से कमांड होना चाहिए बेटा आपकी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन,
मोशन इन अ प्लेन, इसमें वेक्टर भी आता है बेटा, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशनल। अगर आपकी मैकेनिक्स में बहुत ही शानदार तरीके से कमांड है मेरे भाई, तो आपको फिजिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए बेटा 11th में पहला चैप्टर और मैकेनिक्स के जितने भी चैप्टर्स है उसमें बेहतर कमांड बना लो। मैकेनिक्स से भी बेटा 5 से 4 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। इतने चैप्टर्स में से 5 से 6, ज्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स है मेरे भाई। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ के जाना भाई, मत छोड़ के जाना थर्मोडायनेमिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, है ना, आपको ही पता है, यहां से बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से भी बेटा 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से बेटा 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना आपको 11th में पढ़ना ही पढ़ना है भाई, और भी 3 मंथ के अंदर ही पढ़ना है आप। इसके बाद बचा हुआ 3 मंथ में बेटा आपको 12th कंप्लीट करना है। 12th को मत छोड़ के जाना। अगर आपकी 11th में बढ़िया कमांड बन गई ना बेटा मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे ही हो जाएगा भाई, आसानी से हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंप्लीट कर लो, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स तो भैया मत छोड़ के जाना। मॉडर्न फिजिक्स से 5 से 4 क्वेश्चन हर साल आता है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक डायनेमिक दोनों को मिलाकर, मतलब इसके अंदर 8 चैप्टर है भाई, 8 चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन यहां से भी आने वाले हैं भाई। ऑप्टिक्स से बेटा 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना बेटा, इतना मैंने आपको 11th और 12th के चैप्टर से बता दिया है। और सबसे पहले 11th से स्टार्ट करना मेरे भाई, फ्रेशर हो ना, अगर आपको कुछ नहीं आता तो 11th से ही कंप्लीट करो, क्योंकि 11th में अगर मैकेनिक्स में आपकी कमांड होगी तो मॉडर्न फिजिक्स में भी दिक्कत नहीं जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब इन 6 मंथ में आपका सिलेबस कवर कंप्लीट होने के बाद इसके साथ में बेटा ऐसा नहीं कि चैप्टर देखो, हर चैप्टर पढ़ो। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो उसके बाद क्या लगा बेटा उसकी कोई भी, सबसे पहले बेटा कोई भी चैप्टर पढ़ो। ये तो बैकलॉग कंप्लीट होने के बाद समझ लो कि आप मैकेनिक्स में आ गए। आपने बेटा ऑफलाइन सेंटर गए या ये घर पे बैठ के किसी भी ऑनलाइन कोचिंग का लिया, सब्सक्रिप्शन लिया, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ो। लो भैया उस चैप्टर को पढ़े। अब ऐसा तो नहीं है जिस भी किसी का भी लेक्चर लोगे भाई, फिजिक्स वाले का लोगे तो फिजिक्स वाले में जब भी कोई टीचर पढ़ाता है बेटा साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराता है, तो वो क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो बेटा। उसके बाद मैं आपको यही बोलूंगा कि उस चैप्टर के सबसे पहले क्या लगाओ बेटा, पूरे PYQ लगाओ। PYQ लगाने के बाद बेटा अगर आपके पास टाइम बचता है तो DPP सॉल्व करो। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? PYQ लगाओ, DPP लगाओ, और इसके बाद बेटा आज के टाइम बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होती है। फिर उसी चैप्टर का क्या दो बेटा, टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद देखो कि इस चैप्टर में से क्या नहीं बन रहा है, उसको बेटा नोट लिख लो, उसी को शॉर्ट नोट्स में, उसको शॉर्ट नोट्स में क्या करो बेटा, मेंशन कर दो। ऐसे बेटा जब साल भर हर चैप्टर्स के करोगे ना, तो जो भी चीजें आपके बनेंगे नहीं वो शॉर्ट नोट्स में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और जब शॉर्ट नोट्स में इकट्ठा हो जाएगा तो गलतियां ही तो होती है, जो चीजें हमसे नहीं आती उनको रिपीट करते रहो तो गलतियां भी आपकी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, टेस्ट बिल्कुल देना ही देना ही। अगर आप बेटा कितना भी पढ़ लो, टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, तो आपको बेटा नीट 2027 में कतई सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि देखो जब बच्चा टेस्ट देता है ना, तो भैया जब वो टेस्ट बैठता है ना, तो उसको अपनी गलतियां पता चलती है, उसकी एक्यूरेसी का पता चलता है कि वो भाई एग्जाम में जब बैठता है तो माहौल सा क्रिएट हो जाता है कि हाँ भाई मेरे को कितने टाइम पे इतना क्वेश्चन करना है, मेरी एक्यूरेसी क्या है, ये पता चलता है। जब बार बार टेस्ट दोगे ना भाई, तो आपका दिमाग सेट हो जाता है उस कंडीशन में बैठने के लिए, उस कंडीशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मुझे भी पता है कि जब नीट का एग्जाम 3 घंटे के बाद देख के बच्चा निकलता है ना, फिर बोलता है सर मेरे से ये क्वेश्चन भी आता था, ये क्वेश्चन भी आता था। मेन काम तो होता है उस एग्जाम हॉल में 3 घंटे के अंदर जो बच्चा सवाल करके आ गया बेटा, उसी का सिलेक्शन होता है। इसलिए अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, अपने पूरे दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करना है भाई, उस माहौल में क्रिएट करना है कि मुझे जैसे बेटा मैं नीट एग्जाम हॉल में एग्जाम देता हूं वैसे बेटा ये कैसे माहौल बनेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो भाई। अगर आप किसी अच्छे बड़े शहर में रहते हो बेटा, तो ऑफलाइन सेंटर में भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलती है। अगर आप बेटा गांव घर के बच्चे हो, है ना, आपके यहाँ सुविधा नहीं है ना, कोई बच्चा गांव का भी तो नीट का तैयारी करता है, ऐसा नहीं है। अब जो बच्चा गांव का है बेटा, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं ऑफलाइन भी आता है तो आप घर में अकेले टेस्ट दे सकते हो भाई। ऑनलाइन टेस्ट दो यार, है ना। ऑनलाइन टेस्ट से क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको वैसे भी आपको ही पता है ना कि जो नीट 2027 में भी समझ मतलब अभी NTA का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका एग्जाम CBT मोड में होगा कि भैया ऑफलाइन मोड में होगा। अगर गलती से CBT मोड में आ गया तो उसके लिए भी तो प्रिपेयर रहना है ना मेरे भाई। तो जितना भी टेस्ट लगाना है बेटा,
कैसा लगाओ बेटा, सीबीटी मोड वाला लगाओ, कंप्यूटर्स में लगाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि अगर गवर्नमेंट ने अचानक से सीबीटी मोड का एग्जाम दिया तो उसके लिए भी हम क्या होना चाहिए बेटा, प्रिपेयर होना चाहिए। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो आपको इतना करना ही पड़ेगा भाई। तो अभी से बता दिया बेटा, आपके पास 9th मंथ है, 9th मंथ में से 6 मंथ आपको भैया सिलेबस 11 12 का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो। इसके बाद भैया जो बचा हुआ लास्ट 3 मंथ है भाई, लास्ट 3 मंथ है, लास्ट 3 मंथ में आपको कुछ नहीं करना है, ओनली भैया टेस्ट देना है। क्या देना है बेटा, अगर लास्ट के 3 मंथ में अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, तो लिख के रख लो मेरे भाई, आपका नीट 2027 में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। जो बच्चा टेस्ट नहीं देता भैया उसका सिलेक्शन नहीं होता, कितना भी तुम पढ़ लो ना यार। अरे भाई पढ़ने के बाद जब टेस्ट में बैठोगे, जब ना समझ में आएगा कि मेरे से क्वेश्चन बन रहा है, मेरी एक्यूरेसी कितना है, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, ये कब पता चलता है मेरे भाई, टेस्ट देने के बाद ही पता चलता है। आया समझ में कि नहीं आ गया? और याद रखना, साल भर में ना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना भाई, शॉर्ट नोट्स मेरे भाई जरूर बनाना। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो बेटा रिवीजन कैसे करोगे? क्यों रिवीजन करना पड़ता है? अगर मेरे को पूरा 11th का टेस्ट देना है बेटा, तो आप क्या करोगे, पूरे लेक्चर्स पढ़ोगे, पूरा बेटा पूरे नोट्स लॉन्ग लॉन्ग नोट्स कल्टाओगे, कुछ ना हो पाएगा। शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं। अरे भैया ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ ना कि पूरा 11th मात्र 1 घंटे में हम रिकॉल कर लें, 2 घंटे में ज्यादा रिकॉल कर लें। पूरे छोटे छोटे फार्मूले, उसके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, इन फार्मूले को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने का अप्रोच क्या है, ये दिमाग में अगर डेवलपमेंट कर लिया बेटा, तो भैया शॉर्ट नोट से रिवीजन करो, टेस्ट दो, शॉर्ट नोट से रिवीजन करो, टेस्ट दो। अगर आपका ये सीक्वेंस चलता रहेगा, और जब आप नीट 2027 के एग्जाम में बैठोगे ना बेटा, तो फिजिक्स में ना 150 के ऊपर प्लस 150 प्लस स्कोर कर ले जाओगे यार। अरे यही कॉन्सेप्ट सभी सब्जेक्ट के लिए लागू होता है भाई, फिजिक्स वाले के लिए, क्यों, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी, यही रूटीन फॉलो करने का, और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई अगर आपके पास और भी कोई इंक्वायरी है, अगर कोई भी और भी बेटा डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दिग्गी सर आपके साथ खड़ा हुआ है, और मैं भी बेटा जो भी फिक्स का आपका बैकलॉग हो चुका है उसके लिए मैं कोशिश करूंगी वन शॉट लेक्चर्स बनाऊं, उसमें पी नीट के पीवाईक्यू करा दूं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं भाई अगले लेक्चर्स में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।